मास्टर्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एट इग्नू में जो आपका सेकेंड ईयर है उसमें आपको कौन से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज़ करने चाहिए। यूपीएससी एस्पिरेंट हो, जॉब कर रहे हो, या साइड बाय साइड कोई और कोर्स भी परस्यू कर रहे हो, या फिर आप कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपके लिए ये वाला बेस्ट रहेगा। जो ऑप्शंस हैं उनके अंदर इस तरीके के टॉपिक्स मेंशन हैं। ये वाली गलती आप बिल्कुल मत करना, अननेसेसरी स्ट्रेस होगा, ओवर बर्डन हो जाओगे। मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है और मुझे ये बेस्ट लगता है। To know all of this, continue watching this video. Welcome and welcome back to my YouTube channel. My name is Muskan, and a little bit about me. I have done graduation from Gargi College, Delhi University. I have done masters from Jamia Millia Islamia, and I have also done masters in public administration from IGNOU. तो मुझे पूरा experience है of which subject to choose and why. सो दैट इज़ वाई एम मेकिंग दिस वीडियो। इसमें मैंने जो भी चीज़ें बताई हैं वो आपको काम ही आएंगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट गाइडेंस है एक तरीके से, जो अगर टाइमली स्टूडेंट्स को मिल जाए तो उनका बहुत ज़्यादा टाइम और उनके एफर्ट्स सेव हो जाते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं वीडियो की शुरुआत करूँ और आपको बताना चाहूँ कि कौन कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करना चाहिए, उससे भी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए ये लिस्ट करना कि आपकी प्रेजेंट कंडीशन क्या है। मेरा मतलब है आपको ये सोचना है सबसे पहले कि आपके पास कितना टाइम है पढ़ने के लिए। जैसे कि आपकी जो भी कंडीशन आप उसको लिस्ट कर लो। मान लो कोई जॉब कर रहा है, ठीक है, ये उसकी पहली कंडीशन हो गई। दूसरा कोई हो सकता है यूपीएससी एस्पिरेंट हो, ये उसकी इंपॉर्टेंट कंडीशन हो गई। फिर कोई ऐसा हो सकता है कि कोई साइड बाय साइड दूसरा कोई रेगुलर कोर्स किसी भी जगह से परस्यू कर रहा हो, ठीक है। और कोई ऐसा भी हो सकता है कि वो कोई और अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहा हो। तो डिफरेंट सिचुएशन हो सकती है सभी की। तो सबसे पहले आपको अपनी वो सिचुएशन ध्यान रखनी है कि आपकी सिचुएशन है क्या इस कोर्स को करते टाइम, ठीक है। मास्टर्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कोर्स की बात चल रही है, ठीक। तो जब आप वो लिस्ट कर लोगे ना, आपको ये आइडिया लग जाएगा कि आपके पास एक्चुअल में टाइम कितना रहने वाला है पढ़ने के लिए और इस कोर्स को देने के लिए। जब आपको ये पता चल जाएगा तो आगे के जो स्टेप्स हैं या आगे जो डिसीजन आपको लेने होंगे वो बहुत ज़्यादा क्लियर और आपकी जो प्रेजेंट लाइफ सिचुएशन है उससे रिलेटेड होंगे। तो फिर मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम आने वाली है। बाकी मैं धीरे धीरे करके इस वीडियो में आगे आगे आपको बताती चली जाऊंगी कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे क्या चीज़ ध्यान में रखनी है। तो आप उस सब के लिए इस वीडियो पूरा ज़रूर देखें। तो पहले जब आपने अपनी कंडीशन लिस्ट कर ली कि आपके साथ सिचुएशन क्या है, फिर सेकेंड आपको देखना है कि आपके पास ऑप्शंस क्या क्या हैं। फर्स्ट ईयर जो था मास्टर्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, उसके आपके 4 पेपर थे। पेपर का जो कोड है वो होता है MPA 11, MPA 12, MPA 13 एंड MPA 14। ये 4 पेपर आपके फर्स्ट ईयर में रहे हैं। अब जैसे ही आप सेकेंड ईयर में आ जाते हैं तो यहाँ पर आपके जो कुछ सब्जेक्ट्स हैं उसमें आपको चॉइस मिलती है और आपको चूज़ करना होता है अपने अकॉर्डिंग जो आपको ठीक लग रहा है। अब यहाँ पर आपको ये चीज़ जाननी ज़रूरी है कि जो कोर्स है मास्टर्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एट इग्नू, इसमें आपको 64 क्रेडिट टोटल मेंटेन करने होते हैं, जिसमें 32 पर ईयर होता है। मतलब 32 क्रेडिट आपको पहले साल में और 32 क्रेडिट दूसरे साल में होते हैं। और टोटल जो पूरा है 2 साल के सब्जेक्ट के जो क्रेडिट होते हैं वो होते हैं 64। अब पहले ईयर में जो सारे पेपर थे वो सब 8 क्रेडिट के थे, तो 8 4 जा 32 पूरे हो गए। अब आते हैं सेकेंड वाले ईयर में। तो सेकेंड वाले में क्या होगा, आपको जो आपकी 32 क्रेडिट बचते हैं ना, आपको वो कवर करने होंगे, ठीक। अब यहाँ पर जो सब्जेक्ट है उसमें किसका कितना क्रेडिट है वो भी आपको समझ में आ जाएगा। भी ये जो क्रेडिट वाला पार्ट मैंने बताया है उससे। अगर आप देखो सेकेंड ईयर में आपके पास जो ऑप्शन है, उससे पहले ये देखो सेकेंड ईयर में कंपलसरी क्या क्या है। कंपलसरी में है आपके लिए MPA 15, ये कोड है पेपर का नाम है पब्लिक पॉलिसी एंड एनालिसिस, ये कंपलसरी है, ये 8 क्रेडिट का है। दूसरा जो पेपर है वो है MPA 16, जिसका सब्जेक्ट का नाम है डिसेंट्रलाइजेशन एंड लोकल गवर्नेंस, इसका भी 8 क्रेडिट है। तो टोटल मिलके हो गए 16 क्रेडिट सेकेंड ईयर के। अब बचे हुए जो 16 क्रेडिट है, क्योंकि आपको 32 अपने पूरे करने हैं, वो आपको चूज़ करने होंगे रिमेनिंग ऑप्शंस में से। ओवरऑल अगर देखा जाए तो जो बचते हैं ना अब आपके पास ऑप्शंस, वो आपको 16 क्रेडिट पूरे करने पड़ेंगे। और ओवरऑल अगर देखा जाए तो 4 ऑप्शन है। मैं समझाती हूँ 4 ऑप्शन कैसे हैं। पहला जो ऑप्शन है आपके पास वो है MPA 17 एंड MPA 18। आप 17 और 18 दोनों को ही साथ लोगे अगर आपको ये कॉम्बिनेशन चूज़ करना है, क्योंकि ये दोनों पेपर 4 क्रेडिट के हैं। तो मतलब ये पूरा कॉम्बिनेशन जो है ये बन गया 8 क्रेडिट का, ठीक है। तो MPA 17 और 18 ये हो गया एक। दूसरा ऑप्शन आपके पास बचता है MSO 002, ये है रिसर्च मेथोडोलॉजीज एंड मेथड्स, ये पेपर का नाम है, ये भी 8 क्रेडिट का है, या फिर आप इसको चूज़ करो। उसके अलावा जो ऑप्शन है नेक्स्ट वो है MPS 003, इसमें आता है इंडिया डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट, ये पेपर का नाम है।
इसके भी क्रेडिट 8 है। और जो बचता है वो है MPAP 002, पेपर का नाम है प्रोजेक्ट वर्क, इसके भी 8। पहले क्रेडिट वाला सिस्टम समझ लो, फिर मैं थोड़ा और आगे डिटेल में बता दूंगी किस कोर्स के अंदर कौन कौन सा है पार्ट, कौन सा इजी है लेना, आपकी कंडीशन के हिसाब से भी थोड़ा मैं वो भी डिटेल में बता दूंगी, पर धीरे धीरे चीज़ को समझ के चलते रहो। इन टोटल अभी मैंने आपको ये बताया 64 टोटल क्रेडिट आपको बनाने हैं, 32 पहले ईयर में हो जाते हैं, बचे हुए 32 आपको सेकेंड ईयर में कंप्लीट करने होते हैं। सेकेंड ईयर में 2 पेपर कंपलसरी हैं, MPA 15 और MPA 16, दोनों मिलके हो गए 16 क्रेडिट। बचे हुए 16 भी आपको जो ऑप्शन है 4 उनमें से चूज़ करने हैं और 16 क्रेडिट उनके बनने चाहिए, तभी फिर आपका सेकेंड ईयर के क्रेडिट पूरे हो पाएंगे। तो अब इसमें जो ऑप्शन है वो है पहला MPA 17 और MPA 18। इसको तो आप बिल्कुल ऐसे मार्क कर लो, ये तो आपको लेके ही चलना है, चाहे आपका कोर्स कोई भी हो। अगर आपको ये है कि भाई मुझे थोड़ा मतलब ठीक ठाक चीज़ें ऐसे रखनी है कि बहुत ज़्यादा बर्डन ना हो जाए, तो आप MPA 17 और MPA 18 को कंसिडर कर लो और आप ये कॉम्बिनेशन चूज़ कर लो। तो इन दोनों को मिला के आपको मिलेंगे 8 क्रेडिट, अभी भी बचते हैं 8 क्रेडिट, तभी जाके आपके 32 पूरे हो पाएंगे। तो अगर आप MPA 17 और 18 लेते हो, मतलब इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, जिसमें बेसिकली ये ई गवर्नेंस के बारे में, ICT इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ये होगा, इसमें ज़्यादा कुछ ऐसा वो नहीं है हाई फाई या बहुत ज़्यादा हार्ड, तो इसमें ये होने वाला है। दूसरा है डिज़ास्टर मैनेजमेंट, डिज़ास्टर को कैसे मैनेज करते हैं, 1-2 डिज़ास्टर्स के बारे में थोड़ा, ये भी बहुत इजी सा है, पढ़ के हो जाएगा आराम से। ये 2 चीज़ें इस तरीके से हैं सब्जेक्ट के अंदर। फिर 3 मेन चीज़ बचती हैं जिसमें अब आपको चूज़ करना है। पहला है MSO 002 रिसर्च मेथोडोलॉजी वाला, एक बचता है इंडिया डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट वाला, और एक है MPAP प्रोजेक्ट वर्क बेसिकली। अब मैं बहुत थोड़ा सा आपको ये बताऊँगी, थोड़ा ग्लिम्स जैसा दूंगी, जिससे आपको आसानी रहे डिसाइड करने में कि आपके लिए प्रोजेक्ट वर्क सही है या फिर रिसर्च मेथोडोलॉजी वाला सही है या फिर इंडिया डेमोक्रेसी और डेवलपमेंट वाला सही है। सबसे पहले शुरू करती हूँ मैं MPS 003 से, और जो पेपर का नाम है वो होने वाला है इंडिया डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट। तो ओवरऑल अगर देखा जाए, इसमें जो मेन टॉपिक्स मैं कुछ बताऊंगी आपको जो पढ़ाए जाते हैं, जस्ट टू गिव यू अ लिटिल आइडिया। बाकी आप खुद से भी सिलेबस में देख सकते हो कि कौन कौन सी यूनिट्स हैं। मैंने कुछ ही सेलेक्टेड टॉपिक उठाए हैं ताकि मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे पाऊँ कि उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या पढ़ाया जाएगा, ताकि आपको डिसीजन लेने में हेल्प हो सके। तो MPS 003 के अंदर पढ़ाया जाता है यूजुअली डाइवर्सिटी के बारे में, इनइक्वालिटी के बारे में, डिवोल्यूशन ऑफ पावर होगा, रिलीजियस पॉलिटिक्स और सिविल सोसाइटीज़, माइग्रेशन, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। तो ये कुछ मैंने जो सिलेबस के अंदर यूनिट्स लिखी थी वहीं से ये टॉपिक उठाए हैं एज इट इज़ इंडेक्स के अंदर से। तो ये था आपको थोड़ा आइडिया देने के लिए कि इस वाले पेपर के अंदर क्या पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट वाले पेपर पे मूव करते हैं, विच इज़ रिसर्च मेथोडोलॉजीज। इसमें आपको क्या क्या पढ़ाया जाएगा? एपिस्टेमोलॉजी, हर्मेन्यूटिक्स, टाइप्स ऑफ रिसर्च, सैम्पलिंग मेथड, सर्वे मेथड्स, फील्ड रिसर्च, डाटा एनालिसिस। तो देखो, जो लोग मास्टर्स कर रहे हैं, जैसे मैंने एक मास्टर्स किया है अपना जामिया मिलिया इस्लामिया से, तो वो मेरा रेगुलर मास्टर्स था। तो जब आप मास्टर्स कर रहे होते हैं ना किसी भी फील्ड से, तो आपको आपके मास्टर्स में ये चीज़ें ज़रूर पढ़ाई जाती हैं। एपिस्टेमोलॉजी, सैम्पलिंग मेथड, सर्वे कैसे करते हैं, फील्ड रिसर्च क्या होती है, डाटा एनालिसिस क्या होता है, क्योंकि आपको एक तो होता है आपका डिजर्टेशन वाला पार्ट करना होता है। कुछ लोग मास्टर्स के टाइम पर रिसर्च पेपर वगैरह लिखते हैं, और फिर आगे चल के अगर आप अपना UGC नेट एग्ज़ाम भी देते हैं या फिर फर्दर भी अपनी स्टडी परस्यू करते हैं, तो आपके लिए रिसर्च को जानना थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर आप रेगुलर से भी कर रहे होते हैं ना, तो भी ये चीज़ें आपको पढ़नी होती है जो यहाँ पर रिसर्च मेथोडोलॉजी के अंदर लिखी हुई हैं। अगर आप उन स्टूडेंट्स में से हैं जिनको फर्दर आगे रिसर्च में जाना है और वो थोड़ा रिसर्च के बारे में आइडिया लेना चाहते हैं, तो वो MSO 002 रिसर्च मेथोडोलॉजीज़ वाला ऑप्ट कर सकते हैं। कंसीडरिंग इसमें जहाँ तक मुझे पता है कि इसमें ना एक प्रोजेक्ट वर्क भी देते हैं आपको, शायद एक कुछ फील्ड स्टडी से है इसमें कुछ रिलेटेड, फील्ड रिसर्च का तो मेंशन है सिलेबस के अंदर। तो अगर आपको है ऐसा कि आपके पास टाइम ज़्यादा होगा और आप इसको कर पाओगे, तो आप ये वाला चूज़ कर सकते हो। पर इसमें जो बाकी के सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि MPA 16 हो गया, MPA 15 हो गया, 17, 18, वहाँ से कुछ भी इसमें रिलेटेड नहीं है। यहाँ पे थोड़ा अलग ही होगा। ये
होने वाला है थोड़ा रिसर्च की तरफ कि कैसे रिसर्च होती है, सैम्पलिंग क्या होती है, डाटा को कैसे एनालाइज करते हैं, ये थोड़ा रिसर्च ओरिएंटेड हो जाता है। बाकी एमपीए अगर आप फर्स्ट ईयर भी देखो ना, एमपीए 11, 12, 13, 14 और सेकेंड ईयर में 15, 16, 17, 18, तो उसमें और इसमें बहुत ज़्यादा अंतर होने वाला है। अगर आप इससे पहले वाला पेपर देखो जो मैंने अभी बताया है, MPS 003 इंडिया डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट, जिसमें मैंने आपको टॉपिक्स बताए हैं जैसे कि डाइवर्सिटी, इनइक्वालिटी, इस तरीके के टॉपिक्स, तो वो फिर भी थोड़ा रिलेटेड है। आप उसके बारे में थोड़ा सा पहले से ही कुछ जानते हो और आप बचपन से ही पढ़ते हुए आ रहे हो डाइवर्सिटी के बारे में, इनइक्वालिटी के बारे में अलग अलग जगहों पे। MPA 11, 12 और बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं वहाँ से भी थोड़ा आप इसको अलाइन कर सकते हो, इससे रिलेटेड ही हैं वो सब्जेक्ट थोड़े थोड़े। MPA 15 हो गया, 16 हो गया, 17, 18, बाकी उधर से आप एग्जाम्पल उठा के इधर लिख सकते हो, तो थोड़ा रिलेटेड है। पर जो आपका ये रिसर्च मेथोडोलॉजी वाला ये नहीं है रिलेटेड, ये थोड़ा अलग हो जाता है। अगर आपको उधर वाली फील्ड में जाना है तो आप इसको बिल्कुल रेफ़र कर सकते हो, बट माइंड यू कि आपके लिए यहाँ पे कोई स्पेसिफिक ऐसे नहीं होगा कि 1-on-1 क्लासेस होती हैं या आपको बिठा के कोई समझाएगा, क्योंकि ये चीज़ ऐसी है जो पहले से ही स्टूडेंट्स ज़्यादा नहीं पढ़े हुए होते हैं। वर्ड सुन के आपको समझ में आ रहा होगा, एपिस्टिमोलॉजी, ऐसे ऐसे वर्ड्स पढ़ने को मिलेंगे और ऐसी ऐसी चीज़ें होंगी जो या तो आपको खुद से पढ़नी पड़ेंगी और उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि जैसे अब ई गवर्नेंस वाला पेपर है MPA 17 वाला, वो तो ऐसा है, ई गवर्नेंस है और ICT है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, उसको आप कहीं से भी पढ़ लोगे, 1-2 बार पढ़ोगे ना खुद से भी आपको याद हो जाएगा। पर ये ऐसा है कि इसमें ना आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, थोड़ी चीज़ें रटनी होंगी, थोड़ी याद करनी होंगी, थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए होगी। तो ये वैसा है कि अगर आपको लग रहा है ना कि आप उनमें से हो जो टाइम देने के लिए है रेडी, जो फुल टाइम ही इसी चीज़ को कर रहा है, इसी कोर्स को केवल, और उसके पास और कोई चीज़ें नहीं है जहाँ पर उसका टाइम लगेगा, तो वो इसको चूज़ कर सकते हैं। बाकी देखो अल्टीमेट डिसीजन आपका है, मैं आपको ये केवल ये बता लूँ कौन से वाले ऑप्शन में क्या क्या चीज़ें कंसिडर करनी चाहिए अगर आप उसको चूज़ कर रहे हो तो। ठीक है, अब मूव करते हैं जो आपका थर्ड इसमें था पार्ट, प्रोजेक्ट वर्क वाला। तो देखो प्रोजेक्ट वर्क का ऐसे है कि इन लोगों ने प्रोजेक्ट वर्क चूज़ किया है वो आपको खुद ही बता देंगे। खुद कैसे बताएंगे, या तो आप यूट्यूब पे वीडियोस देख लो, कमेंट सेक्शन में आपको काफ़ी लोग मिल जाएंगे। और मैंने प्रोजेक्ट वर्क वैसे चूज़ नहीं किया था, बट मेरे सामने फर्स्ट 1-on-1 ऐसा एक्सपीरियंस मैंने अपनी आंखों से खुद देखा था कि प्रोजेक्ट वर्क में होता ये है कि देखो एक तो ना आपको प्रोजेक्ट का जो आपका टाइटल है उसको अप्रूवल करवाना पड़ेगा। सब जगह पे ये एक टाइम पे होता नहीं है। जो प्रोफेसर होंगे आपके, जो गाइड एक तरीके से बोल सकते हैं, वो आपको पता नहीं किस तरीके से डील करेंगे, आपको कितनी रिसर्च करनी आती है, कितनी नहीं आती है। प्रोजेक्ट वर्क इज़ बेसिकली समथिंग जो ऐसा है जिसमें आपको टाइम, माइंड, एफर्ट्स सब बहुत ज़्यादा लगाना पड़ेगा। अगर आपकी कंडीशन ये है, जैसे मैंने सबसे पहले आपको लिस्ट कराया था कि आप पहला ही ये चीज़ रखो कि आपकी लाइफ कंडीशन क्या है, आपके पास इतना टाइम है भी कि आप इसको दे पाओ कोर्स को, और या फिर ऐसा है कि आपके पास बहुत लिमिटेड टाइम है। तो प्रोजेक्ट वर्क उन चीज़ों में से है जिस पे टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। मतलब आपको अगर लग रहा है कि आपकी कंडीशन वैसी है कि आप में है इतना पेशेंस, इतना एनर्जी कि बाकी सब्जेक्ट तो कर ही लोगे आप, पर एक्स्ट्रा एफर्ट, एक्स्ट्रा स्ट्रेस आप लेने को रेडी हो, तो आप प्रोजेक्ट वर्क चूज़ कर लेना। क्योंकि यहाँ पर पहले आप टॉपिक अप्रूव कराओगे, उसके लिए वेट करोगे, फिर आप चीज़ें करना स्टार्ट करोगे, फिर जब आप फाइनल सबमिशन कर दोगे फिर आपको पता चलेगा कि इसमें तो कुछ गड़बड़ है। फिर आप अपनी लाइफ की सारी चीज़ें छोड़कर उस गड़बड़ को ठीक करने में बैठ जाओगे, फिर उसको फिर से सही करोगे, फिर उधर से पता चलेगा इसमें तो अभी भी प्रॉब्लम है, फिर उसको फिर से सही करना। तो मेन पार्ट ये है, देखो इग्नू में पता है होता ये है कि आपको कोई 1-on-1 लेके नहीं बैठने वाला है। आपको असाइनमेंट के टाइम पे भी क्या होता है, क्वेश्चन मिल जाता है, आप आंसर लिखते हो, अपने हिसाब से भेज देते हो, अब टीचर को जैसा भी लग रहा है उस हिसाब से वो नंबर दे देता है, काम यहीं पे ख़त्म हो जाता है। लेकिन प्रोजेक्ट वर्क में ऐसा है, मान लो आपका सुपरवाइजर जो है ना उसने बोल दिया कि नहीं नहीं ये वाला पार्ट ठीक नहीं है, अब इसको ठीक करके लेके आओ, तो फिर ठीक करके लेके आना। फिर ये नहीं होगा कि हमने अपने हिसाब से नंबर दे दिए, फिर वो आपको चक्कर पे चक्कर कटवाए जाएंगे और आपकी लाइफ कंडीशन फिर क्या हो जाएगी, आप मेंटली कितने परेशान हो जाओगे, वो तो फिर नेक्स्ट लेवल प्रॉब्लम हो जाती है। तो आप एक बार ये देख लेना कि आप हो इस
कंडीशन में कि आप ले लोगे इतना स्ट्रेस, बाकी जो पेपर हैं वो तो हैं ही, वो नहीं गए हैं। MPA 15 और 16 देखो वो तो कंपलसरी है, उसके अलावा आपको एक और कॉम्बिनेशन लेना पड़ेगा, क्योंकि जो प्रोजेक्ट वर्क है ना उसके भी केवल 8 ही क्रेडिट है। ऐसे नहीं है कि वो क्योंकि उसके अंदर स्ट्रेस ज़्यादा है तो उसके 16 क्रेडिट रख दिए हैं, ऐसा नहीं है, वो उसके भी 8 क्रेडिट है। तो और जो MPS 003 है, इंडिया डेमोक्रेसी डेवलपमेंट, उसके भी 8 हैं, और जो बचा हुआ रिसर्च मेथोडोलॉजी उसके भी 8 हैं। कंपेरेटिवली अगर देखा जाए ना, तीनों में जो सबसे ईजी लग रहा है वो है इंडिया डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट, क्योंकि उसमें ज़्यादा इतना स्ट्रेस नहीं है। अगर आप रिसर्च मेथोडोलॉजी लेते हो तो भी आपको कोई ना कोई चाहिए होगा जो आपको समझाए, जो आपको पढ़ाए, अदरवाइज़ फिर खुद ही से करना, क्योंकि कोई इग्नू की तरफ से आएगा नहीं आपके पास कि चलो हम पढ़ा देते हैं, तो अल्टीमेटली आपका ही उसमें जो एफर्ट है, एनर्जी है, वो ही ज़्यादा लगेगी। और अगर प्रोजेक्ट वर्क लोगे तो फिर तो परेशान हो ही जाओगे बहुत ज़्यादा। तो इसलिए आप अपने अकॉर्डिंग अब देख लेना आपको क्या लग रहा है सही, कैसी आपकी लाइफ सिचुएशन है, उसके हिसाब से आपको जो भी डिसीजन लेना हो थोड़ा सोच समझ के लेना, क्योंकि एक बार जो ले लिया वो चेंज नहीं होगा, फिर परेशान ही होते रहोगे। और जिन लोगों ने प्रोजेक्ट वर्क लिया है, मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में 99% केसेस में वो सब लोग परेशान हुए हैं, कोई 1-2% एक्सेप्शन क्यों ना रह गया हो, पर ज़्यादातर लोग परेशान ही होते हैं प्रोजेक्ट वर्क लेके। ये तो जो ऑप्शन मुझे लग रहा था बेसिकली कौन से वाले सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें करनी है, क्या क्या आपके पास चॉइसेस हैं, वो सब मैंने अब आपको बता दी थोड़ा डिटेल में। लेट मी ऑल्सो टेल यू कि मुझे क्या लगता है कौन सा वाला ईजी कॉम्बिनेशन है और कौन सा वाला मैनेजेबल कॉम्बिनेशन है। MPA 15 और 16 ये तो दोनों कंपलसरी हैं ही, साथ में MPA 17, 18 ये एक साथ लेना पड़ेगा आपको, और दूसरा मुझे लगता है MPS 003 इंडिया डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट। ये कॉम्बिनेशन मुझे लगते हैं कि ये इजी है, ये मैनेजेबल हैं। अगर आप और भी चीज़ें कर रहे हो ना अपनी लाइफ में, आपकी जॉब है, आप UPSC के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, कोई दूसरा कोर्स कर रहे हो दूसरी यूनिवर्सिटी से साथ में ही, या फिर आप जो है किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो अगर आपकी ऐसी सिचुएशन है तो ऐसे केसेस में आपको चूज़ करना चाहिए MPA 15, 16, MPA 17, 18 एंड MPS 003। ये मैनेजेबल हैं, ये इजी टू डू हैं, और ये आपस में ओवरलैपिंग भी हैं, थोड़ा थोड़ा एक सब्जेक्ट का दूसरे सब्जेक्ट में मिला जुला है थोड़ा, और आप इजीली इनको कर लोगे अगर आपके पास कम टाइम है ना तब भी, और इनमें स्ट्रेस नहीं है बहुत ज़्यादा, और आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा इन चीज़ों के लिए। ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट गाइडेंस चाहिए इन चीज़ों को समझने के लिए। दूसरा, जिन लोगों को लगता है उनके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, वो रेडी हैं बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने के लिए, स्ट्रेस लेने के लिए, परेशान होने के लिए, तो वो ले सकते हैं प्रोजेक्ट वर्क साथ में। या फिर अगर जिन्हें लग रहा है कि भाई उन्हें थोड़ी सी तो रिसर्च के बारे में जानकारी लेनी है कि कैसे क्या क्या तरीके के रिसर्च होते हैं, और थोड़ा वो फील्ड वर्क करने के लिए रेडी हैं, तो वो रिसर्च मेथोडोलॉजीज़ एंड मेथड्स को ले सकते हैं। लेकिन कीप दिस इन माइंड कि सेकेंड ईयर में आपको टोटल 32 क्रेडिट बनाने हैं, जिसमें 16 क्रेडिट ऑलरेडी कंपलसरी बने हुए हैं MPA 15 और MPA 16 से। जो रिमेनिंग बचते हैं MPA 17, 18, MPS 003, MSO 002, और यहाँ पर बचा हुआ है आपका MPAP 002 विच इज़ प्रोजेक्ट वर्क। तो आप इनमें से अपने हिसाब से अब अपना कॉम्बिनेशन चूज़ कर सकते हो। अब बात करते हैं कि मैंने क्या चूज़ किया था। तो मैंने जो मेरा सेकेंड ईयर था उसमें, क्योंकि मैंने काफ़ी सर्च किया था इस बारे में कि प्रोजेक्ट वर्क से क्या लोगों को परेशानी होती है या नहीं होती है, मेरे पास उतना टाइम था नहीं, तो इसलिए मैंने चूज़ किया था MPA 17, 18 और साथ में MPS 003। तो मुझे चीज़ें मैनेजेबल लगी थी। बाकी कुछ मेरे साथ के जो लोग थे जिन्होंने प्रोजेक्ट वर्क चूज़ किया था, मैंने उनको भी देखा कि वो कितने परेशान हुए हैं। तो ये मेरा कुछ एक्सपीरियंस रहा है इस पर्टिकुलर कोर्स से रिलेटेड। अगर अभी भी आपका कोई डाउट बचता हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। आई हैव अ टेलीग्राम ग्रुप इग्नू स्टूडेंट्स का, तो आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। आई विल प्रोवाइड द लिंक ऑफ सेम इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। इसके अलावा भी मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे वीडियोज़ हैं, आप उनको चेकआउट कर सकते हैं। एंड इन केस द वीडियो वॉज हेल्पफुल, गिव इट अ थम्स अप। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल बिकॉज दैट रियली मोटिवेट्स मी। आई विल बी कमिंग अप विद मोर सच कंटेंट। थैंक यू सो मच।